सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे साथ है आज मिस्टर विजय, जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स में 150 में से 112 अंक जो है वो प्राप्त किए हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जो है वो किया है। और इन्होंने सीईटी सेट के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर हासिल किया है, 69.96 लगभग 70 अराउंड जो है वो बन जाता है स्कोर इनका। तो आइए जो है मिस्टर विजय से हम जानेंगे कि इस इंटरव्यू के दौरान कि इन्होंने क्या क्या दिक्कतों का सामना, क्या स्ट्रगल किए और कैसे इनको इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, जहाँ से इनको अच्छी गाइडेंस मिली। ठीक है, तो आइए मिस्टर विजय से हम इनका इंट्रो जानते हैं एक बार। हेलो एवरीवन, मैं विजय धीमान आपका विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा स्कोर है एस्टेट में 112 का आउट ऑफ 150, तो ये सबसे पहले जो है यहाँ पे जो हमारी फैसिलिटी है, फैकल्टी है, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया है और लाइब्रेरी की वजह से इतना अच्छा स्कोर मैं सीईटी में और साथ ही एस्टेट में कर पाया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनको, जो प्रदीप सर जैसे जो हरियाणा जी के कराते हैं, हमारे जसविंदर सर हमारे साथ बैठे हैं, वो मैथ कराते हैं और मैथ में ही मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है, जो 60 में से 50 स्कोर मेरा रहा है। और साथ में और भी जो भी फैकल्टी है यहाँ पे जिन्होंने साइकोलॉजी कराई है, जैसे साइकोलॉजी यहाँ पे एस्टेट के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की आती है, उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है और टोटल ओवरऑल जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। तो इनका सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना सहयोग दिया है। और लाइब्रेरी में मैं 7 बजे तक या 6 बजे तक बैठ के पढ़ता था जब मेरा एस्टेट का एग्ज़ाम था, तो सर ने बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने इसकी तैयारी की और साथ में ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है आप उसको भी तैयारी कर सकें और इंस्टीट्यूट से ज़रूर जुड़ें आप। आगे मैं धर्मवीर सर से ये माइक देता हूँ, वो आगे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लाइब्रेरी में बैठ के भी ये पढ़ते थे, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी यहाँ पर है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मिस्टर विजय आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आप जो है इस इंस्टीट्यूट में और कैसे, मतलब किसने आपको यहाँ के लिए गाइड किया? मैं एक्चुअली नारायणगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेन नारायणगढ़ में मैं रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर जो मेरे जो सीनियर थे वो इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है। तो इसकी वजह से मैं इनके साथ जुड़ा और अप्रोक्सीमेट 6 मंथ मेरे को हुए हैं। बीएड का मेरा फर्स्ट ईयर है और उसमें उसके साथ ही मैंने एस्टेट को क्वालिफाई कर लिया है। तो मिस्टर विजय, आपने जो एस्टेट जो है अपना एग्ज़ाम पास किया है विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट से, तो उसको पास करने के लिए आपने मतलब कितनी मेहनत करी है? क्या आपकी रणनीति रही है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए? सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम आपको पास करना है उसका आप स्ट्रक्चर ज़रूर देखें मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे साइकोलॉजी है आपकी, साइकोलॉजी से में 30 मार्क्स की आती है, उसमें स्कोर ईजिली हो जाता है अगर आप उसको अच्छे से समझे। और साथ में जो आपका स्कोरिंग मार्क्स है, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ में 60 मार्क्स का वो मैथ आया था, उसमें मैंने आउट ऑफ 50 मार्क्स अचीव किए हैं। तो आपका अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। फिर 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, तो टोटल ओवरऑल जो आपका बनता है 150 बन जाता है स्कोर। तो इसमें आपको सभी को जो सब्जेक्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग वहाँ पर टाइम देना ज़रूरी होता है। और साथ में हरियाणा जी का जो स्कोर रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है यहाँ पर। और जो सीईटी में प्रदीप सर ने मेरे को हरियाणा जी करवाई थी, वो भी यहाँ पे बहुत बेनिफिट हुई। और सीईटी में जो जसविंदर सर ने मैथ करवाया था वो भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, आपको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में हिंदी इंग्लिश आपको आती हो, तो ईजिली ये यहाँ पे अटैम्प्ट हो जाता है। हमें 150 में से सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं जो ईजिली आप गेन कर सकते हो। और मैंने तो सिर्फ बीएड के फर्स्ट ईयर में इसको गेन कर लिया है। और जो क्वेश्चन कुछ साइकोलॉजी के आ रहे थे वो बीएड के सेकेंड ईयर से में से भी पूछे गए थे, लेकिन आप उसको कर देते हो मैनेज। तो मिस्टर विजय, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो पढ़ते थे उसके अंदर कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तो एक बार ये बताएंगे आप। सर घंटों का तो देखो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जैसे घर पे भी काम रहता है और साथ में जितना भी आप टाइम दे सको उतना अच्छा है। और टाइम देना है सही जगह पे, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किस टाइम कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, किसको टाइम देना है। जैसे जो स्कोरिंग है, जैसे मैथ आपका इसमें एस्टेट में स्कोरिंग रहता है, तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा
पकड़ बनाए, क्योंकि 60 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप 60 मार्क्स को छोड़ नहीं सकते। तो आप अपना सब्जेक्ट को फोकस करें और साथ में साइकोलॉजी पढ़ें, साथ में हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ें। तो मतलब टाइम को थोड़ा मैनेज कर लें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ टाइम को मैनेज कर लें आप ईजिली। तो जैसा कि मिस्टर विजय ने CET जो ग्रुप सी के लिए CET हुआ है उसके अंदर भी अच्छा स्कोर हासिल किया, लगभग 70 मार्क्स जो हैं इनके आए हैं। तो उसके लिए इनकी क्या रणनीति रही, तो मैं पूछना चाहूँगा मिस्टर विजय, उसके जो आपने CET के अंदर लगभग 70 मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं, एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, तो उसके अंदर आपकी क्या रणनीति रही? तो आगे जो ग्रुप डी का CET का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? सर CET का तो जैसे लास्ट टाइम तक हमें ये नहीं पता लगा था कि पैटर्न कैसा है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा GK पढ़ रहे थे। और पर ये बात थी, हमने सभी को सब्जेक्टों को इक्वल टाइम दिया है। जैसे मैंने क्लास भी लगाई थी यहाँ पे विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे सबको इक्वल टाइम देने की वजह से जो आपका लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज भी हुआ है। जैसे कि 15 मार्क्स का आपका मैथ हो गया, 15 मार्क्स की हिंदी होगी, फिर इंग्लिश होगी। लेकिन जो पहले अगर रिसेंटली एग्ज़ाम हरियाणा में देखे जाते थे तो उसमें वो हरियाणा GK के साथ साथ इंडियन GK ज़्यादा पूछी जाती थी। वहाँ पर मैथ की वेटेज और इंग्लिश की वेटेज थोड़ी कम रहती थी, अप्रोक्सीमेट 7 to 10 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट आते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, उसकी वजह से चलो हमारी जो मैथ था उस पर कमांड थी और साथ में रीजनिंग इजी आई थी, इसलिए स्कोर इजीली बन गया। तो आप इक्वल ही यहाँ पे टाइम दो। अब तो हमें ग्रुप डी के लिए तो हमें पैटर्न पता लग गया है सिंपल, कि आपको क्या करना है। 15 मार्क्स के आपके मैथ आएगी, 15 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश आएगी, और फिर 25 मार्क्स की हरियाणा GK आएंगी, कुछ बचेगा आपका इंडियन GK आएगी। कंप्यूटर इसमें जो ग्रुप सी का जो मेरे पास एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ आपका कंप्यूटर 4 मार्क्स का रहा था, साइंस 3 मार्क्स की आ रही थी। तो आप उसको मैनेज करके देख के एक बार ज़रूर देखें कि किस में से कितने आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। तो अब तो पैटर्न हमें पता लग गया है, जैसे NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है इसको, तो ग्रुप डी में भी आप इसका पैटर्न, जैसे मैथ को अगर आपका मैथ वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम दें, इंग्लिश अगर आपकी वीक है, जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी तो उसको ज़्यादा टाइम दें। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम में स्कोर ईजिली आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में बैठना तो पड़ेगा ही, टाइम आप लगाओ, यहाँ पे आओ, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, और साथ में आगे सर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अब की बार जो पैटर्न है वो 15 मार्क्स के सब्जेक्ट आए हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको आपने टाइम देना है अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हमारे साथ है विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर जसविंदर, तो वो एक बार मिस्टर विजय से बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। और विजय जी, जैसे ही आपने स्टेट का एग्ज़ाम में TGT मैथमेटिक्स में 112 अंक प्राप्त किए हैं, ये हमारे सेंटर और हमारे स्टाफ और हमारे दूसरे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिससे वो आपको देखकर और भी मोटिवेट हों। और फिर उसके बाद जो आपका सेट का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, इसमें मिस्टर विजय ने 69.96 अंक प्राप्त करके बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ भी जैसे जैसे जो भी एग्ज़ाम होगा और हमारे बच्चे ऐसे ही उसमें उत्तीर्ण होंगे। और मैं आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, सेट में हमारे बच्चों ने 100% परिणाम प्राप्त किया है। मान लो मोस्टली हमारे सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं और वो भी अच्छे नंबरों से। और विजय जी ने तो मान लो कम ही समय में यहाँ पे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है। तो इसके साथ मैं विजय जी को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ भी, जिससे अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम में और भी प्रोग्रेस करें और हमारे सेंटर का और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। और मैं विजय से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ भी, जैसे इसने अपनी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को बताया है भी, मान लो जैसे आप सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तैयार करें भी, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या आपके एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट हैं वो कितने मार्क्स के आएंगे और किस हिसाब से आएंगे। अब जैसे इसने बताया भी स्टेट में इसका जो TGT मैथमेटिक्स था तो उसमें मैथ 60 मार्क्स का है, तो इसने मैथमेटिक्स पे अपना पूरी कमांड की। उसके बाद जो इसका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी 30 का है, उसको इसने अच्छी से रीड किया। तो आप आसानी से इन चीज़ों में आराम से स्कोर अचीव कर सकते हो अगर आपने पैटर्न और स्ट्रक्चर सही तैयार किया है। और साथ साथ में आपको गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ना है, और जिससे आप एग्ज़ाम में प्रॉपर उस चीज़ को
अटैम्प्ट कर सकें। तो मिस्टर विजय जी, मैं आपको अगेन फिर कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो विजय जी, आप आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो जिससे वो हमारे साथ जुड़ें और अपनी अचीवमेंट के बारे में, और उनको जो इस क्षेत्र में जैसे बच्चे हैं बहुत ही मान उनको पता नहीं होता, कई बच्चे ऐसे हैं भी पता होते हुए वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट क्रैक नहीं कर पाते, तो आप अपने क्षेत्र के बच्चों को या विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हो भी वो आने वाले एग्ज़ाम के बारे में, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम आएगा जैसे सेट का ग्रुप डी का आएगा या और बैंकिंग के आते हैं या कोई भी जो एग्ज़ाम आएगा, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो जिससे बच्चे अपने लाइफ में कामयाब हों? सबसे पहले तो मैं हर एक बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि जो आप तैयारी कर रहे हो, मान लो आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे जो फैकल्टी है उनका सर का जो एक्सपीरियंस है, जसविंदर सर का अप्रोक्सीमेट, वैसे मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, 15 ईयर का प्लस मेरे को लगता है कि हो गया होगा। और साथ में जो प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं और भी फैकल्टी है, धर्मवीर सर हमारे साथ बैठे हैं, उनके सबका एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेट 5 ईयर प्लस ही है। तो सबसे पहले इनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है कि जैसे कि जो प्रीवियस ईयर देखने पड़ते हैं तो कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आप सेंटर से जुड़े, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो, घर बैठ के तैयारी कर रहे हो। साथ में मैंने एक बात और नोट की, जैसे मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी पढ़ता था पहले, तो ऑनलाइन तो वैसे देखना है, जैसे आपको कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसे हम बाय करते हैं, अपने आप पढ़ते रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले तो आप लाइब्रेरी में यहाँ आके जुड़े, क्योंकि लाइब्रेरी से बेनिफिट ये होता है, मान लो घर पे है, जैसे मैंने खुद फील की है बात, घर पे रहते हैं हम, कोई काम आ गया, गेस्ट आ गए, तो वहाँ पे 100 चीज़ें होती हैं। घर पे आगे मान लो जैसे हमारी शॉप है तो वहाँ पे भी काम हो जाता है, कोई और बहुत काम होते हैं मतलब, तो उसमें से आपका स्टडी का जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाता, जो जितना टाइम, क्योंकि कंपटीशन आपका क्या है, हाई हो रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कंपटीशन हाई हो रहा है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यहाँ पे हर एक हाई कंपटीशन है, एक से एक बच्चा बैठा है कंपटीशन में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा कैसे करना है। तो आप सबसे पहले तो सेंटर के साथ जुड़ें, यहाँ पे आए, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट नारायणगढ़ का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो आप इससे जुड़ें और साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन करें। इसके साथ साथ अगर आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया तो लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करें। लाइब्रेरी जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपकी स्टडी में, ये मैंने खुद फील किया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम को जाने, एक टारगेट सेट करें कि मेरे को हरियाणा के देने हैं या मेरे को सेंटर के देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सब जो भी यहाँ पे फैकल्टी है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इतना सपोर्ट करते हैं। और लाइब्रेरी का बहुत अच्छा यहाँ पे बैठने के बहुत हेल्प मिली है। और यहाँ पे जैसे सर हैं मैथ कराते हैं, तो मैथ में जो मेरा 50 स्कोर बना है वो इनकी ही बदौलत है। और साथ में जो प्रदीप सर हैं हरियाणा जीके के अप्रोक्सीमेट मेरे क्वेश्चन सही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कराया तभी हुए हैं। और रीजनिंग के सर बैठे हैं जो धर्मवीर सर रीजनिंग कराते हैं, तो आपका ओवरऑल सारा पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप ज़रूर कोचिंग सेंटर से जुड़े और साथ साथ में अपना लाइब्रेरी ज्वाइन करें, घर पर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। थैंक यू वेरी मच सर। तो इन लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत आपकी होगी और गाइडेंस हमारी होगी, ठीक है ना। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।